मुतासिर इसीलिए तो कोई बरकत नहीं रही, बी फातिमा से अब कोई औरत नहीं रही। चप्पल है ऊंट हील की और ऊँटनी सी चाल, होठों पे लिपस्टिक लगा के कर रही है लाल। शौहर के सामने कोई जीनत नहीं रही, बी फातिमा से अब कोई औरत नहीं रही। औरत की तालीम के हवाले से आखिरी पैगाम सुना देता हूँ। बिल्कुल 3 मिनट में आपका जलसा मुकम्मल हो रहा है। मुझे उम्मीद नहीं थी, मैंने देखा कि रास्ते में आवाज कम आ रही थी तो मैं समझ गया जलसा नहीं है, मिलाद है। अगरबत्ती जलाऊंगा, मोमबत्ती जलाऊंगी, चिरागी मुरादी लेकर के 9-11 बजा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है आपके हौसले ने इस मिलाद को जलसा बना दिया। मैं दुआ करता हूँ आपकी अगर जवान बेटी घर में कुंवारी है तो अल्लाह गैब से मुनासिब जोड़े का इंतजाम करना। आमीन। औरतों की तालीम के हवाले से पैगाम यहाँ से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बेटे को झूले पर बिठाएंगे और बेटी को चूल्हे पर। बिल्कुल सही जा रहा है, 2-4 आदमी हाथ उठा लीजिए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, मुकम्मल डिस्क ब्रेक मार करके आप लोग सुन लें। मैं तो सोचता हूँ कि ज्यादा इम्तिहान लूंगा मेरा ही जनाजा उठ जाए। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। जब औरत के पास इल्म नहीं होता तो वो दुनिया की सबसे बड़ी मुसीबत होती है, और जब औरत के पास इल्म होता है तो ईमान के बाद दुनिया की सबसे बड़ी दौलत होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेटे से ज्यादा बेटी को पढ़ाइए। क्यों? बेटी 4 मंजिल में पहुंचती है। पहली मंजिल में वो बेटी है, दूसरी मंजिल में वो बीवी है, तीसरी मंजिल में वो माँ है, चौथी मंजिल में वो सास है। जब आप बेटे से ज्यादा बेटी को तालीम देंगे तो 1 नंबर बेटी आगे चलकर 1 नंबर बीवी बनेगी, 1 नंबर बेटी आगे चलकर 1 नंबर माँ बनेगी, 1 नंबर बेटी आगे चलकर 1 नंबर सास बनेगी। मर्द पढ़ता है तन्हा मर्द पढ़ता है, औरत पढ़ती है सारा खानदान पढ़ता है। बाप बेटी का झगड़ा हो गया, अदालत में चला गया तो बाप ने हाकिम से कहा कि मेरी बेटी बोलती है कि जबरदस्ती बाप ने मेरा निकाह कर दिया। तो हाकिम ने पूछा कि तुम्हारी बेटी जिस वक्त काजी के सामने दस्तखत कर रही थी और काजी साहब इकरार करा रहे थे तो तुम्हारी बेटी ने क्या कहा था? निकाह के वक्त में क्या कहा था? तो बाप ने कहा मुंह से तो कुछ नहीं कहा था, हूं कहा था। अच्छा, हूं का मतलब हाँ हाँ। अब बेटी से पूछा कि तुम कैसे कहती हो कि बाप ने जबरदस्ती तुम्हारा निकाह कर दिया जबकि तुमने हूं कहा था? तो बेटी उससे ज्यादा चालाक थी। बेटी ने कहा मैंने हूं नहीं कहा था, कहा। दूसरे नमूने को आप ध्यान से रखिएगा। एक जाली पीर साहब आ गए बुढ़िया के पास, फातिहा कर दिया तो बुढ़िया ने खीर दिया कि इस पर फातिहा कर दो। फातिहा कर दिया तो बुढ़िया ने कहा कि तुम भी खा लो। तो पीर साहब पूरी खीर खा गए और हांडी को चाटने लगे। तो बुढ़िया को जलाल आया कि सब खीर खा गया, हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ा, वो भी हांडी को चाट रहा। तो बुढ़िया ने कहा कि सब सारी चीज खीर तो खा गए, अब क्या कर रहे हो? तो पीर साहब ने कहा मदीना साफ कर रहा। कहा कि अच्छा, समझ में आ गया। प्लेट साफ कर रहा था, मदीना साफ कर रहा था। तो बुढ़िया अंदर गई, जलाल में उस हांडी को लेकर के आई जिसमें खीर पकाई। कहा कि ये मक्का है, इसको भी साफ करके चले। ये मंतिक से निकलना चाहता था, बुढ़िया ने फलसफे से फंसा लिया। अब जब हांडी की खीर को चाट दिया तो बुढ़िया को और जलाल आया कि मदीना भी साफ हो गया, प्लेट भी साफ कर दिया, मक्का भी साफ हो गया, हांडी को भी साफ कर दिया। तो बुढ़िया को और जलाल आया। हांडी को पलट करके कहा कि जब मदीना मक्का साफ हो ही गया, ये हजरे अस्वद है, इसको भी चाट करके चले। दिमागुन का आली कलामुन का आली और इनकी जुबां पे है दिन रात गाली।